अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में बेटा हमने देखा था कि बेंजीन शोज़ क्वाइट अनयूजुअल बिहेवियर। ऑलराइट, तो जब हम देखें तो बेंजीन इट्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड बेंजीन इज स्टेबल एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट, अगर हम इसको अब कंपेयर करें विद अदर unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes, so these are also unsaturated but their stability is less as compared to benzene. Benzene की stability क्या है? It's more stable due to delocalization. And when we study the reaction, scientists found that benzene gives substitution reactions, whereas other unsaturated compounds like alkenes and alkynes, they give addition reactions. And when benzene was treated with bromine water, there was no reaction. When it was treated with KMnO4, there was no reaction. Even it does not react with sulfuric acid at room temperature. Whereas अब जो ये रिएक्शन दे रही है बेंजीन के, वो रिएक्शन कौन से हैं? ब्रोमिनेशन। बेंजीन में ब्रोमिनेशन होती है, बट when we add metal halide, in the presence of metal halide, it gives bromination, and the product of bromination is not a addition product. आप ये देखें कि अब एडिशन का मतलब ये है कि एक बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वहाँ पे दो वैलेंसीज क्रिएट हों और उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, दिस इज़ प्रेजेंट एज सच। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो अब ये जो कार्बन है इसकी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें एक एटम जाता है और उसकी जगह पे कोई और आता है, तो हम उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इन द बेंजीन in the presence of metal halide, and it gives substitution reaction rather than addition reaction. Similarly, it reacts with the sulfuric acid when we heat it, and also आप ये देखें कि there is no addition reaction when double bond as such present है, delocalization है इनमें। और ये यहाँ पे जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप इसमें ऐड हुआ है, दिस इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। अगर हम अनसैचुरेटेड ही ले लें हाइड्रोकार्बन, ये एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन। और एक साइक्लोएल्कीन जो है इट विल रिएक्ट विद ब्रोमीन, और ये अनसैचुरेटेड टेस्ट कौन से हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, KMnO4 टेस्ट है। तो ये अनसैचुरेटेड टेस्ट देती है और ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज करती है, उसका कलर चेंज कर देती है। सो यहाँ पे आप देखें कि डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, यहाँ भी एक वैलेंसी क्रिएट होगी, यहाँ भी क्रिएट होगी, और दो ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाएंगे। डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन विल बी प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली KMnO4 के साथ भी साइक्लोहेक्सीन जो है ये आपको क्या है कि KMnO4 के साथ भी रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएंगे, और KMnO4 का कलर क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, which indicates the presence of double bond or unsaturation. Similarly, it reacts with sulfuric acid and it will give sulfonic acid. ये जो sulfonic group है, it will added in this group. So it will give addition reactions. So it is very important. Reasons of unique behavior वो हम चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रीजंस क्या हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि इसकी रीज़न तो वही है कि इसमें डीलोकलाइजेशन है और इसमें लोकलाइज बॉन्ड है,
एल्कीन्स, एल्काइंस, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में लोकलाइज बॉन्ड है। ये देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और सिर्फ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं रेड कलर के, ये सिर्फ कार्बन 1 एंड 2 से ही बिलोंग कर रहे हैं और इनका बाकी सिग्मा बॉन्ड्स के साथ या और अगर कोई लॉन्ग चेन है आपके पास तो उससे रिलेशन नहीं है। जबकि इधर आप आ जाएं तो ये देखें कि ये हमारे पास है ये p ऑर्बिटल्स विच आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली हियर तो अब ये क्या होता है कि अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1p ऑर्बिटल इज लेफ्ट। हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे sp2 ही है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ जो पाई ऑर्बिटल्स हैं दे आर ऑल्टरनेट, दे आर और कॉन्जुगेशन है इसमें, और कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग हो गई है एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट और अ क्लाउड और एनवेलप। कंटिन्यूस शीट और अ क्लाउड भी कह सकते हैं आप, क्लाउड 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन, आप इसको एनवेलप भी कह सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस शीट बना रहे हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि अब आप ये देखें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर गुड न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं आप, इट मीन्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग वही चीज़ होगी जिसके पास खुद नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और ये क्या करते हैं, दीज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो है वो इससे आके पुल कर लेगी इलेक्ट्रॉन्स और ये उसको दे देंगे और इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मीन्स के न्यूक्लियोफाइल will react with an electrophile and unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes are good nucleophiles. Why they are good nucleophiles? अब उसमें आप इस चीज़ को फोकस करें और ये देखें कि what is the reason? Reason is this, the pi electron which are present away from the, ये आपका न्यूक्लियर 1 है, ये न्यूक्लियर 2 है, pi electrons are away from the nuclei, so nuclear force is less, they are loosely bound, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट कर लेगा, पुल आउट करेगा और ये बॉन्ड अल्टीमेटली फिर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो मीन्स दे विल बिहेव एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, और इनको हम गुड न्यूक्लियोफाइल को हम लिविस बेस क्या कहते हैं, लिविस बेस। ऑलराइट, लिविस बेस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। वेयरएज अब यही रीज़न है व्हेन वी look towards the benzene, the unusual behavior of benzene is due to its ability, it's a weaker nucleophile. It is very important term, you have to understand it. आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये क्या है, वीकर न्यूक्लियोफाइल है। वीकर न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट तो होना चाहता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी नहीं अपने इलेक्ट्रॉन डोनर। It means it is not a good electron donor or not a good Lewis base. It's a poor Lewis base. Poor Lewis base है, या आप इसको कह सकते हैं weak. Means के ये अपने electrons जो हैं ये देना नहीं चाहता। Why? Again reason वही है कि इसमें conjugation की वजह से क्या है, आप देखें delocalization है, और डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसने कंटिन्यूस शीट बना ली है, और जब भी किसी चीज़ में आप देखें इत्तेफाक हो जाता है तो वो चीज़ फिर मजबूत हो जाती है और फिर ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ये बेंजीन मॉलिक्यूल इसको ब्रेक करना नहीं चाहता। क्या होगा, बेंजीन अब इधर एक हाइड्रोजन मौजूद है, इधर भी हाइड्रोजन मौजूद है,
इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब ये बेंजीन मॉलिक्यूल क्या करेगा कि वो बेंजीन मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को, इसको कहीं भी किसी पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इस पे इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे इसके साथ सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी उसको रिप्लेस करेगा और वो इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है इट विल नॉट गिव इट्स पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ अ वीक लेविस बेस। और वाई डीलोकलाइजेशन है और इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू ऑल कार्बन्स, कंटिन्यूस शीट है और उसकी वजह से दे आर स्टेबल एंड मॉलिक्यूल डू नॉट वांट टू लूज इट्स स्टेबिलिटी। रिएक्ट तो कर लेगा लेकिन कौन सी रिएक्शन देगा फिर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही दोबारा अगर आप देखें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में लोकलाइज बॉन्ड होने की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोफाइल्स को इजीली पुल आउट करके गेन कर सकता है और ब्रेक हो जाता है आपका पाई बॉन्ड। और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन पे क्रिएट होगी, एक इस पे क्रिएट होगी और इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ क्या करेगा? एडिशन रिएक्शन दे देगा। यही वजह है कि ड्यू टू द delocalization and more stability, molecule of the benzene do not want to give its electrons, so it will keep its pi electrons और pi electronic cloud को as such ये बरकरार रखेगा। लेकिन क्या करेगा कि उसकी बजाय फिर अब ये एडिशन रिएक्शंस की बजाय आपको क्या दे देता है? it will give you a substitution reaction. Alright, स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने देखा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं जबकि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और फिर हमने ये देखा कि इसमें बेंजीन जो है इट इज़ स्टेबल मॉलिक्यूल, इसमें डीलोकलाइजेशन है जबकि यहाँ पे लोकलाइज बॉन्ड है। अब लोकलाइज बॉन्ड होने की वजह से अब क्या है कि ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये जो पाई बॉन्ड है दिस इज इजीली अवेलेबल और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड इजीली अवेलेबल, सो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है या थोड़ा पुअर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। गुड न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट एंड इजीली अवेलेबल। ऑलराइट, और गुड न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली जैसा कि अब नाम से जाहिर है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज सीकिंग है। और पॉजिटिव चार्ज सीकिंग कौन सी चीज़ होगी? वही चीज़ होगी जिसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होगा। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ये यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसमें नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली डोनेट कर सकता है। और ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर रखती है उसको हम क्या कहते हैं? लिविस बेस। और लिविस बेस, सो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दीज आर गुड न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग लिविस बेस। अच्छा जी, अब अगर हम बेंजीन की तरफ आएँ तो बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन, आपको पता है 3 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से तो ज़्यादा है अगर वहाँ एक डबल बॉन्ड है और यहाँ 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन अब मसला क्या है? इशू इज दिस, these pi bonds are delocalized and form continuous envelope और उसकी वजह से ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और एक कंटिन्यूटी होने की वजह से और कंटिन्यूस एनवेलप, ये क्लाउड होने की वजह से अब इस पूरे क्लाउड को ब्रेक करना आसान नहीं है। सो इट विल नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगा। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो
हमारे पास 3 alternate डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, दीज आर नॉट इन सच अ वे, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है एंड दीज आर नॉट। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि बेंजीन रिंग जो है इसमें जो 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं दीज आर डीलोकलाइज्ड, और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से दिस इज न्यूक्लियोफाइल, बट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉट इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल नहीं है। सो इट्स अ पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड वीक लिविस बेस, लिविस बेस तो है बट इट्स वीक। अब दोनों को हमने कंपेयर कर लिया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन एंड बेंजीन इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ये फौरन अपना जो है वो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर देंगे, लेकिन बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट पूरी तरह नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब जो न्यूक्लियोफाइल हैं इनके रिएक्शन किस तरह होते हैं? न्यूक्लियोफाइल या लिविस बेस, न्यूक्लियोफाइल या लिविस बेस जो है दे विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। किससे रिएक्ट करेंगे? ये लिविस बेस है तो लिविस बेस रिएक्ट करेगा लिविस एसिड से। अच्छा मामा ने भी कहा, ओ सॉरी बेटा। लिविस बेस लिविस एसिड से रिएक्ट करता है, या अब लिविस एसिड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो लिविस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, और कौन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं? नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो लिविस एसिड्स क्या हैं? लिविस एसिड्स जो इलेक्ट्रोफाइल हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ऑलराइट, तो लिविस बेस अब रिएक्शन का कैसे होगा? लिविस बेसिस विल रिएक्ट विद लिविस एसिड्स, यानी इलेक्ट्रॉन, अब इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है एंड दे विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो हैं, अब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बोथ आर एक्टिंग एंड दे विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल गिव एडिशन रिएक्शंस एंड बेंजीन विल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और होगा क्या कि अब इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसके पास है होता ये है, अब रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद इलेक्ट्रोफाइल किस तरह होता है कि दिस न्यूक्लियोफाइल विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि अब ये इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इसके पास जो है वो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन पुल आउट कर देगा। एन इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड पुल देम अवे टू फॉर्म अ बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो उसके पास से इलेक्ट्रॉन को पुल अवे कर लेगा, लेकिन ये जो पुल अवे का प्रोसेस है इसको आपने शो कैसे करना है? आपने हमेशा एरो जो है वो नेगेटिव साइड से, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ शो करना है, ठीक है जी। और इस तरह ये नया बॉन्ड किसके दरमियान बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, फर्दर भी आपने जितने रिएक्शंस पढ़ने हैं उनके मैकेनिज्म पढ़ने हैं वहाँ पे, नेवर एवर एवर स्टार्ट एरो फ्रॉम पॉजिटिव एटम, यानी आपने ये नहीं करना कि आप यहाँ से इस तरफ को एरो करें, दिस इज रॉन्ग। एरो हमेशा कहाँ से जाएगा?
एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से, जिस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। लोन पेयर अगर हैं, जिस तरह ये OH ग्रुप के पास हैं, या अगर डबल बॉन्ड के पास हैं, तो ये न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इस तरफ से आपका एरो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, एंड दिस इज इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि जब एक स्पीशी ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो आपने जहन में रखना है। और एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है और इसको अच्छी तरह याद करना है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से वो एरो शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ, और ये इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। अच्छा जी, तो इसकी आप एक हम एग्जांपल सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की अगर देखें तो ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन है। अब क्या होगा अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम में मौजूद है या हम उसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अगर HBr को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर क्या है? ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है इट इज़ बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या करेगा कि पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप करेगा, पुल आउट कर लेगा, जिसको हम इस तरह एरो से ये इंडिकेट कर रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट अब चूंकि हाइड्रोजन एक ही बना सकती है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या होगा? जो ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ब्रोमाइड आयन अलहदा हो गया और हाइड्रोजन आयन विल फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला, यहाँ पे आप ये देखें, लुक एट हियर कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और अब क्या इंटरमीडिएट स्पीशी एक जनरेट हुई है। दिस इज इंटरमीडिएट स्पीशी और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन। और एक कार्बन, अब ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से पाई बॉन्ड बना था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और वो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने यूज कर लिए कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, और ये जो सेकंड कार्बन है इधर तो बेटा ये देखें कि ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये जो है इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल ये ब्रोमाइड आयन है जो हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। दिस न्यूक्लियोफाइल विल जो है विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस इलेक्ट्रोफाइल। और क्या है कि अब अटैक कौन करेगा? यानी कि अटैक का मीनिंग है कि आप ये देखें कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बॉन्डिंग किधर से आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ। और इसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड, अब ये जो यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी खाली है, इसके साथ ब्रोमाइड आयन विल फॉर्म अ बॉन्ड बाय डोनेटिंग लोन पेयर। और ये जो है इस तरह यहाँ पे आप ये देखें कि इथाइल ब्रोमाइड विल फॉर्म एट द एंड। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। Hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, alkene and alkynes give nucleophilic reactions and benzene as well give nucleophilic reactions. अब difference क्या है? Unsaturated hydrocarbons gives addition reactions, nucleophilic addition reactions, और ये substitution reactions। ठीक है, दोनों सूरतों में benzene is also behaving like न्यूक्लियोफाइल और ये भी, लेकिन यहाँ पे एडिशन होती है और यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स आगे देखेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है।